इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, आपके परिचित, इन सभी से आपका नाता है। इसके अलावा किसी यात्रा, इसके अलावा किसी शादी समारोह में आपके बहुत से लोगों के साथ संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी फिर से संवार देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो आप धोखा खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। ऐसा व्यक्ति इनमें से कुछ से बचना भी जानता है। तो आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं है तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो ही लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वो कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, वो कुछ का कुछ और ही समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करे वो कभी भी पलट जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उनसे बचकर निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो आप खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख है। आप जरा इनसे बचकर ही रहे। दूसरे नंबर पर है मीठी छुरी वाला या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? यदि आपके दोस्तों की लिस्ट में इस तरह के लोग हो तो सावधान रहिए। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले और आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपना अहम का प्यारा, धन के लालची, गप्पे मारने वाला, इस तरह के लोग। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहे। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती है। ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच के साथ प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का ये उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। तीसरे नंबर पर है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता खोज ही लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नई शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो नहीं हो सकता, वहाँ जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो चौथे नंबर पर है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद, सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। यदि आप दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वो आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपको कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वो आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात का कोई सरोकार नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वे ही सही होते हैं।
वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाए। और 5वें नंबर पर है झगड़ालू प्रकार के व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना, कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे।